हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर हम लोग आ जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। बस आप लोग बने रहिए और ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट्स को नोट्स कीजिए। मैं बता रहा हूँ, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर मे भी कुछ डाउट रहता है तो आप भेजिए और हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ कि दो तीन मतलब सॉलिडिस्ट का जो लास्ट 2 पार्ट रहेगा वो मैं सब जो भी जूम पे देख रहे थे, जो भी कहीं देख रहे थे, ठीक है ना, ऑनलाइन, अभी मैं सब यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। सभी ध्यान दीजिएगा। ये है आपके पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, ठीक। देखिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, ये जो होता है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर पहले बात तो देखिए कि ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ना, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि केटायन टू एनायन, मान लीजिए केटायन से एनायन, ठीक है ना, विल बी, मतलब केटायन और एनायन का जो रेशियो होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम लोग लिखने का तरीका इस तरह से हो सकता है कि बहुत बच्चों को ना मैं लिखता हूँ तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, केटायन एंड अनायन, अनायन मतलब 2 लिखेगा यहाँ पर, अच्छा लगेगा, 2 रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बात समझ में आ रही है ना, मतलब क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर जो बात करने वाले हम लोग, ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक। दूसरा जो होता है हमारे पास मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा जो होता है हमारे पास मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक, हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, ठीक, इसको देखते हैं। मेटल एक्सेस का सिंपल सा मतलब हो गया कि उसके अंदर नंबर ऑफ केटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायंस। बात समझ में आ रही है ना सभी को, अब सभी को, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ केटायन, केटायन की संख्या आपके पास ज़्यादा हो जाएगी किससे, अनायन से। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलिए मैं लेकिन यहाँ पर कुछ बात बताऊंगा, यानी चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते किसकी, 1 की, ठीक। 1 क्या है हमारे पास, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या हमारे पास, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना। अगर लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हो कि नंबर ऑफ केटायन इज ग्रेटर देन, देखो ऐसे लिखता हूँ ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों की, ठीक है ना, ग्रेटर देन एनायन, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, मेटल एक्सेस की बात कर रहा है, मतलब मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, ठीक। चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, क्या है, आपके पास एक क्रिस्टल है, जैसे
Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस से कंटिन्यू रहेगा, स्पेस नहीं इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं सी एल माइनस Na प्लस, ठीक। फिर सी एल माइनस, फिर हमारे पास हो गया Na प्लस, फिर सी एल माइनस, और ये हमारे पास हो गया Na प्लस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया। बात समझ में आ रही है ना सभी को, कैसा हो गया, क्रिस्टल हो गया। ठीक, हम यहाँ पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। हम यहाँ से एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये क्या होता है ना, एक खाली हो जाता है। खाली कैसे होता है तो मैं जस्ट अभी बताता हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर हो गया, इस पॉइंट को बता रहा हूँ, Na प्लस, फिर डैश, सी एल ख़त्म हो गया, फिर ये क्या हो गया आपके पास Na प्लस, ठीक। फिर आपके पास सी एल माइनस, फिर क्या हो गया Na प्लस, फिर सी एल माइनस, ठीक। फिर हमारे पास हो गया Na प्लस, सी एल माइनस, फिर आपके पास हो गया Na प्लस, ठीक। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, देखिए ये जो खाली जगह है ना, ये वाला खाली जगह, इसका हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक। ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। या आप इसका दूसरा नाम दे सकते हो कि ये कलर सेंटर भी होता है। क्या होता है हमारे पास, एफ सेंटर हो गया जो एक खाली जगह है, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास, जो यहाँ से क्लोरीन निकला है, क्यों निकला है मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ, ठीक। यानी एफ सेंटर बोल सकते हो या कलर सेंटर, आप लोग लिख लेना कलर सेंटर भी, ठीक है ना, और करके, ठीक। चलिए अब हो क्या रही है, सबसे बड़ी बात समझिएगा, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है, पॉइंट समझिएगा कि Na, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। Na कैसा होता है, जैसे हम लोग इसको वेपर फेज से पास कराते हैं, जैसे इसको ना हम लोग वेपर फेज से पास करवाते हैं, तो सपोज के लिए वेपर कैसा, गैसियस, ठीक है ना। जब पास करवाएंगे तो देखिए, जब ये नॉर्मल फेज में रहता है कौन, सोडियम, तो कैसा रहता है, वाइट रहता है। कैसा रहेगा हमारे मतलब कलर की बात अभी नहीं करते, कलर की बात थोड़ी देर के बाद करते हैं। ये सोडियम हो गया, बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। ये हो गया, जब हम लोग क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसमें चार्ज कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात समझ में आती है ना, ठीक। अब पॉइंट समझिएगा कि देखिए ये क्या करता है, ये जो क्लोरीन है, ठीक, ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, या इसको देखो, ये जो खाली हो गया है, तो ये चला कहाँ जाता है, इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। ठीक है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाता है, बात समझ में आ रही है ना। और जो क्लोरीन था, ठीक है ना, वो क्लोरीन कहाँ जाएगा, बात समझिए। ये जो क्लोरीन है किसके साथ मिल जाएगा, ये जो क्लोरीन था आपके पास, ये इनके साथ मिल जाएगा। क्या बना देगा, इनके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपके पास क्या बना देगा, आपके पास NaCl, ठीक है ना, कैसा बना देगा, NaCl। अब सोचिएगा, जब NaCl को हम लोग थोड़ा सा हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये हमारे पास NaCl ही रहेगा, लेकिन हमारे पास ये जो NaCl रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वाइट कलर का, ठीक। और एक ऐसा हो जाएगा आपके पास येलो कलर का। बात समझ में आ रही ना। क्यों, मतलब मैं आपसे पूछूं कि कलर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हालांकि कलर सिर्फ एक ही शो नहीं करता है, और भी बहुत सारे शो करते हैं, लेकिन मैं 3 लिखाऊंगा, तीनों के लिए आप लोग याद रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे लिथियम, ठीक, इसको भी पास करवाते हैं, फिर KCl, ठीक, इसको भी पास करवाते हैं, ठीक। इसका जो फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक KCl हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास लिथियम क्लोराइड, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो KCl जो होता है आपके पास वो तो वायलेट कलर होता है, ठीक है ना, और ये जो लिथियम होता है, लिथियम क्लोराइड जो होता है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी लीजिएगा यहाँ पर, ये किस तरह का कलर होता है, पिंक कलर, ठीक है ना। और ये कैसा होता है,
वायलेट कलर। देखिए आप लोग थोड़ा समझते चलिएगा, होता क्या ना कि लिखते समय तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है राइटिंग में थोड़ी सी कहीं कहीं क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं होता है डॉक्टर का राइटिंग, तो उस तरह से लिखते हैं, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइए, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, ध्यान से समझिए फिर से, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ कि मेटल एक्सिस, बात समझा रही है ना। मेटल एक्सिस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पर मेटल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। चलो ठीक है, अगर मैं सिंपल सी एक बात बताऊँ, यहाँ पर तो मेरे पास स्पेस नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे देखो, अगर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था, यहाँ पे ख़त्म हुआ ना, तो देखो ध्यान से यहीं पर लिख देता हूँ। एक मिनट मैं कैमरा चेक करता हूँ कि इसके अंदर कंटिन्यू कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है ना, नहीं बराबर आ रहा है सब ठीक, अलग स्पेस हमारे पास बहुत है। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जब डिफिशियंसी नहीं था तब, बात समझ रही ना, जब डिफिशियंसी की बात नहीं था तब, इनके लिए बात बता रहा हूँ, तो इनके लिए जो हो जाएगा आपके पास Na रेशियो कैसा हो जाएगा Cl, तो कैसा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे अबे 6 कैसे हुआ, तो बात समझिएगा, एक Na को कितने क्लोरीन घेर के रखा होगा, तो बात समझिएगा, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, और एक देखो एक सेंटर पॉइंट पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक NaCl को, Na प्लस को, ठीक, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक, फिर Cl माइनस, फिर Cl माइनस, Cl माइनस, अरे इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। इसी तरह से इस क्लोरीन को चारों तरफ से किसने घेर रखा होगा, ए, ठीक है ना, मैं इसकी बात बता रहा हूँ और किसी की बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत, वेरी गुड, ठीक। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, यहाँ पर ये पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल कंप्लीटेड है, बात समझ में आ रही है ना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये देखो इसकी बात बता रहे थे, क्या था कि कैटायन एंड एनायन रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, मतलब अगर ये है तो हम इसकी बातें क्या कर रहे थे कि यहाँ पर 6/6 है, मतलब 6:6 है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ये ख़त्म हो गया, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na, अगर रेशियो Cl की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी बार, एक कम जाएगा, ठीक, मतलब एक निकल जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 6 ही रहेगा, और रेशियो कैसा हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत किसी को। तो ये है क्या हमारे पास मेटल एक्सेस, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब इसके अंदर से क्लोरीन क्या कर रहा है, डिफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोग को, ठीक है। चलिए तो यही हो गया आपके पास मेटल एक्सेस, ठीक। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर डिफिशियंसी की, सेकंड की बात, हालांकि इसके अंदर भी दो बातें होती है, ठीक है ना, मेटल एक्सेस के अंदर भी ना दो तरह की बातें होती है, दोनों कर ले क्या, ये जो आप लोग देखे हो ना, ये वाला पॉइंट जो पढ़े हो, इसका नाम ए रख दीजिए, मतलब ये तो मेटल एक्सेस हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या खत्म हो रहा है बताओ, यहाँ से गायब क्या हो रहा है, मतलब हट क्या रहा है, एनायन, अरे एनायन ही है ना, ठीक, तो इसको हम लोग सिंपल सी बात बोलेंगे अनायन रिमूवल, ठीक है ना, क्या कर रहा है यहाँ से अनायन की कमी हो रहा है या अनायन डिफेक्ट हो रहा है, ठीक, तो इसको ये कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये पॉइंट कैसा हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है ना, मतलब एनायन कम रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा भी एक पॉइंट होता है जिसके अंदर अनायन कमता नहीं है, क्या करता है अनायन कमेगा नहीं, बस समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ पर ये एक्सेस दो तरफ से होगा, ठीक, तो एक हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, एक होता है आपके पास इंटरस्टिशियल केटायन, कैसा होता है इंटरस्टिशियल केटायन, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम लोग देखे थे कि इस केस में तो 6/6 था, लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है 6/5 हो रहा है। अगर इंटरस्टिशियल का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने जो एक क्रिस्टल बना के रखा है, ठीक है ना, तो जो क्रिस्टल बना के रखा है इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो कोई छोटा सा गैप होगा, ठीक है ना, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये जो गैप है, ये तो एटम है भाई, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना, ये सब एटम है, ठीक, ये जो देख रहे हो ना ये सब एटम है, ठीक।
अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक। अब समझिए यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल, तो इसके अंदर जो जगह खाली रहेगा, तो अगर यहाँ पर कोई छोटा सा एटम आकर या केटायन आकर बैठ जाता है, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। अगर केटायन आता है तो इंटरस्टिशियल केटायन। हालांकि आपको पता है कि केटायन का साइज छोटा होता है, बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये छोटा होता है, ठीक। तो हम लोग देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कि जिंक है आपके पास, ठीक है ना, 2+ फिर O-, ठीक, 2+ फिर O-, 2+ फिर O-, फिर यहाँ पर 2+ O-, जिंक 2+, ठीक है ना। ये एक हमारे पास कैसा हो गया, ये क्रिस्टल हो गया। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत। इसके अंदर जो है हम लोग दो ही यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ का यूज कर रहा है, तो देखो Fe2+, ठीक है ना। अच्छा इसमें Zn ले लिया ना, ठीक है ना। मेरे को ऐसे करो ना, इस सबको आयरन ले लो, Fe2+, ये तो Fe, क्योंकि हम लोग क्या ना जिंक मतलब जो इसके अंदर वॉइड पे जाएगा ना, इंटरस्टिशियल पे, वो देखना चाहते हैं, ठीक। तो ये आसान रहेगा समझना। तो ये हो गया Fe, ठीक। फिर ये हो गया आपके पास Fe, और एक क्या हो गया आपके पास Fe ले लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पर Fe और किसका आइटम लिया गया है, O- का, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ये हो गया Fe का। लेकिन आप एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखो एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ से, ठीक है ना, तो मैं उस जेई क्वेश्चन पे करा दूँ आपका, जो कि क्लियर रहेगा। अब ऐसे करते हैं ना, ताकि क्या हो जाएगा, वो जेई का क्वेश्चन भी हमारा साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक ऐसे कीजिए, दोबारा इस क्रिस्टल को बना लाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, सभी ध्यान से देखना, Zn2+ O-, Zn2+ O-, Zn2+ O-, फिर Zn2+ O-, फिर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा Zn2+, ठीक। ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है ना, पहले वाला ही प्रोसेस को ले लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, जिंक जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, जिंक पे 2+ चार्ज होता है, और इसकी साइज क्या होती है हमारे पास, स्मॉल साइज होता है, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि जब डिफेक्ट, अब समझिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो स्पेस दिख रहा है आपके पास, ये वाला स्पेस दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो एक जिंक जाकर क्या करेगा, ये जिंक जाकर कहाँ बैठ जाएगा, इस पॉइंट पे बैठ जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ये आपके पास Zn2+, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, ठीक। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, Zn2+, ठीक। जैसे सपोज करो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ठीक, और ये एटम, ठीक। तो इस ए वॉइड है चाहे ए वॉइड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा कौन, जिंक। जिंक का साइज क्या होता है हमारे पास, कम होता है। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मतलब नो डिफेक्ट की बात कर लीजिए, या इन डिफेक्ट, यानी जब डिफेक्ट नहीं था, ठीक। और यहाँ पर क्या है, इन डिफेक्ट, ठीक। अब समझिए जब डिफेक्ट नहीं था तो हम यहाँ पर अगर एटम की बात करते हैं, ठीक है ना, कि अगर Zn और CO2 मतलब जिंक और ऑक्सीजन का, ठीक, तो इसका रेशियो 6:6 है, ठीक। अब समझिए हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा अब ऑक्सीजन का, तो बताइए फिर से मेटल एक्सेस हो गया। अब की बार क्या हुआ है, कोई निकला नहीं है, लेकिन यहाँ से जिंक ऑक्साइड से क्या निकला है, Zn+2 कहाँ चला गया है, यहाँ पे चला गया है, मतलब एक छोटे से जगह पे जाकर बैठ गया है, ठीक है ना। तो ये देखो इसी को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल साइट,
या वाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह जाकर क्या करता है, ये बैठ जाता है। तब देखो मेटल की क्वांटिटी बढ़ गया, तो ये हो गया 7 और ये रह गया 6 का 6। तो अब की बार कोई कमा नहीं है, सिर्फ मेटल क्या कर गया है, बढ़ गया है, ठीक। तो इसी को क्या बोलेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, डिफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं तो कोई तो कम गया ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे पॉइंट्स पे, ठीक है ना, कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या नहीं लिख सकते। तो बताइए, इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर चार्ज आया है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक। दूसरी बात क्या बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, बात समझ रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक बढ़ा या घटा, ठीक है ना। अरे पैरामैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक हो गया कि पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये केस ने मतलब देखो, सब तो कंप्लीट था लेकिन एक एक्स्ट्रा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमेशा पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, ठीक है ना। एक और पॉइंट पूछूँ क्या आपसे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कहीं पर भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो कलर शो करता है। क्या करता है, ये कलर शो करेगा। तो लिख सकते हैं COLOURED, कलर्ड। कलर शो करता है क्यों, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आयंस की कमी हो जा रही तो मेटल अपने आप बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जिस तरह से हमने इंटरस्टिशियल बोला ना, इसी तरह से बोलते हैं ना अनायन के बारे में, मतलब अनायन घट रहा है उसके बारे में, ठीक। तो ये हमारा पास पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट्स हमारे पास 2 हो गया, ठीक। इस तरह का अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग को तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक। यानी अगर इनके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल एक्सिस और इस पॉइंट को देखो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास, मेटल एक्सिस, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ध्यान रखा जाता है, मतलब ध्यान रहेगा। बस थोड़ी सी यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या होती है, एक कलर होता है, ठीक है। थोड़ा सा कलर ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है, बाकी ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बाकी तो आप लोग को ध्यान रहेगा। और ये थेरेटिकल पोर्शन है तो बोर्ड वगैरह में भी आता है, लेकिन इस बार सेंट्रल बोर्ड ने हटा दिया है, ठीक है ना, मतलब CBSE बोर्ड ने हटा दिया है इसको, वो आपको पैकिंग तक ही पढ़ना था, ठीक है। तो फिर भी क्या करना है, कंपटीशन में पूछ लेगा, ठीक है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पॉइंट बात करते हैं। नोट कीजिएगा कि हम लोग अगला भी कर ही ले, रुकिए ना 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नहीं, बराबर आ रहा है आप लोग को। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो हमारे पास हो गया नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट की, इसकी मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है ना। कैसे हो गया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक, कि यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कैसा हो जाएगा, मेटल की डिफिशियंसी की बात करें। देखो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, जब आप लोग क्वेश्चंस बैंक बनाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जितना हो रहा है उससे ज़्यादा मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि कोई भी किसी तरह कन्फ्यूजन ना रहे। बात समझ में आती है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकेंड, ठीक, यानी मेटल क्या है, डिफिशियंसी, CNC डिफेक्ट। क्या हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये थोड़ी सी अच्छी बात है, यहाँ से ना न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स अभी नहीं बनवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा हम लोग क्या करेंगे, ये इसके बाद चैप्टर ख़त्म है, ठीक है ना। और एक होता है आपके पास स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस, ठीक है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको इससे पहले ही पढ़ना था, ठीक है।
बात समझ में आ रही है ना। लेकिन मैं उसको बाद में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। क्या होता है कि सबके साथ पढ़ते पढ़ते ना कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एक अलग हम लोग उसको मतलब टॉपिक के रूप में कवर किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद चैप्टर आपका पूरा फिनिश्ड ही हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बाद, ठीक। तो चलिए, मेटल डिफिशियंसी का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्रिस्टल है आपके पास, ठीक। तो क्रिस्टल में मान लीजिए आयरन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। मतलब जो क्रिस्टल तैयार हुआ है फेरस ऑक्साइड का, ठीक है ना। कहने का मतलब FeO, ठीक है ना। इसका हम लोगों ने, तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम है, Fe+2 और O2 O पे -2 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करते हो तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, मतलब Fe+O2- फिर Fe+, इसको भी हटा दो, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे यहाँ पर मैं वो जब वीडियो पे आ जाएगा आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ और मतलब मेन NCERT का भी पॉइंट डाल देता हूँ। आप समझिए यहाँ पर O2- फिर Fe+2 फिर हमारे पास O2-, थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हम लोग 2 और ले लेते हैं। फिर हमारे पास हो गया Fe2+, O-, फिर Fe2+, फिर आपके पास O-, फिर हमारे पास हो गया Fe2+ और O- हो गया, ठीक। चलिए, यहाँ पर किस किस आइटम से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सा आइटम है, तो ध्यान रखिएगा। हमारे पास है Fe2+ और O2-, ठीक। देखिए, लेकिन इसके अंदर शो क्या कर रहेगा, बात समझिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 मतलब 3Fe2 को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 यहाँ से 3Fe2+ को क्या करते हैं, रिमूव कर देते, ठीक। तो रिमूव करेंगे तो देखो ये किस तरह से दिखेगा क्रिस्टल, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक यहाँ से, मतलब इसको ऐसे रहने दीजिए, ये अच्छा लगता है। फिर O2-, Fe2+, फिर आप लोग ले लीजिए O2-, फिर यहाँ से ले लीजिए, ये हट गया, ठीक। फिर आपके पास O2-, फिर सपोज कर लीजिए यहाँ से हट गया फिर आपके पास O2-, Fe2+, फिर यहाँ पर Fe2+, O-, अभी एक और हटाना है तो एक यहाँ से हट गया। देखो 3 हट गया ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो गया, 3 एटम को हम लोग Fe2 को हटा दिए। फिर देखिए, फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि 2 एटम Fe3 का, मतलब 2 एटम 2Fe+3, ठीक है ना, को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं किसमें, इसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना। 2Fe+ को Fe3+ को ऐड कर देते। तो देखो यहाँ से चार्ज वाइज यहाँ पर कितना है, 6 को हमने बाहर निकाला। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि यहाँ पर आपके पास अब कौन आ गया, Fe3+, और यहाँ कौन आ गया आपके पास, Fe3+। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस या नो। हाँ, देखिए नॉर्मल केस में हमारे पास, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, तो देखिएगा एटम की कमी हो चुकी है, चार्ज की कमी नहीं हुई है लेकिन एटम की कमी हो चुकी है। क्यों, देखो सबसे पहले हमारे पास 6Fe था, ठीक है ना। क्या था हमारे पास, 6Fe। तो ऑक्सीजन कितना था, ये भी ऑक्सीजन 6 था, लेकिन अब की बार एटम गायब हो चुका है, ठीक। Fe आपने कितना आइटम डाला है, 2 ही आइटम डाला, निकाला कितना था आपने, रिमूव कितना किया था, 3 आइटम, ठीक। और यहाँ पर ऐड कितना किया है, 2 आइटम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, तो 6O हो गया, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है, ठीक, 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेटल की डिफिशियंसी हो गया। देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को देखते हो तो ये क्या हो गया हमारे पास, मेटल की डिफिशियंसी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, पूरा लिख दूँ क्या, डिफिशियंसी, मेटल के यहाँ से क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ
कि जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ZnO के बारे में, ठीक है ना। वो पूछा था क्या ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड शो करेगा कि नहीं, क्या चीज़, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ फिर पॉइंट समझिएगा, ठीक है ना। देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना, कौन शो करेगा, मतलब इस तरह का डिफेक्ट शो करने के लिए, बात समझ में आ रही है ना। मेटल, देखो सिंपल, मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, देखो मतलब ये जो इस तरह का आप लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कौन शो कर सकता है, कौन मेटल शो कर सकता है, जिसका वैलेंसी क्या हो, वेरिएबल हो। बात समझ रही ना, जिसकी वैलेंसी किस तरह का शो करता हो, वेरिएबल शो करता हो, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा हो, बात समझिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा हो। अगर ये मन लगे तो आप अपने लैंग्वेज इस पॉइंट को लिख भी सकते हो, ठीक है ना। यानी जिसका ऑक्सीडेशन वेरिएबल हो। लाइक बताओ किसका किसका हो सकता है, तो हम लोग देखें क्या, तो ये बहुत हो सकता है, बहुत सारा, लेकिन मैं देखता हूँ हमारे कैमरे में बराबर इस पॉइंट्स उधर का बचा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं थोड़ी सी कैमरे को सही कर दूँ। इधर बहुत स्पेस हो गया और अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। ऊपर जो नहीं दिख रहा था वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा, मतलब कौन कौन सा एटम वेरिएबल क्या चीज़ वैलेंसी शो करता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। बात करें क्या, ठीक है ना। और एक बात और, हमने ये भी पढ़ा है कि क्रिस्टल की जो स्टोइकोमेट्रिक है वो यहाँ पर चार्ज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक है, ठीक है ना, क्रिस्टल का जो भी स्टोइकोमेट्रिक है, ठीक है ना, वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज किसकी वजह से, चार्ज की वजह से बात बता रहे थे ना। चार्ज तो बराबर, पहले चार्ज हटाए थे ना, ठीक है ना, चार्ज तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब कैसी हो जाएगी, इनकी चेंज हो जाएगी स्टोइकोमेट्रिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनकी जो मतलब इस तरह का मतलब मेटल डिफिशियंसी शो करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, लाइक Fe, कैसा, Fe2+, बताओ तो इसका दूसरा क्या होता है आपके पास, Fe3+, ठीक। और कुछ बता सकते हो आप लोग, याद कीजिए निकेल, ठीक है ना, निकेल का +2 और +4 होता है, निकेल का +2 और +4 होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जितना बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, नहीं तो सबसे बड़ा बर्बादी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्रोमियम +2, क्रोमियम +3, फिर क्रोमियम +6 होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इतना होती है ये सब बातें, ठीक है ना। और एक और भी होता है क्यूपर ऑक्साइड, तो आप लोग लिख लीजिएगा कैसा होता है क्यूपर ऑक्साइड। उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्यूपर ऑक्साइड का +1 एंड +2 होता है। बात समझ में आ रही है ना। क्यूपर ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, अरे जब उसको तोड़िएगा तब, ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा +1 +2 भी हो जाएगा, ठीक। देखिए जो जेई ने पूछा था क्वेश्चन, वो क्या पूछा था, ठीक, तो उसने ये पूछा था क्या जिंक ऑक्साइड वेरिएबल शो करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका कि जो जिंक ऑक्साइड है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है क्या, ठीक है। तो ध्यान से आंसर नो, क्या था, ये वेरिएबल शो नहीं करता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। हमने मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में एक बात याद रखिएगा कि हमने जो क्रिस्टल लिया था उसके अंदर से 3 एटम को Fe2 को निकाल दिया है और 3 वाले को हमने 2 डाल दिया, तो एटम की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है ना। मेटल की डिफिशियंसी हो गई, निकाले 3 थे और डाले कितने हैं, 2 डाले, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। चार्ज का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एटम का इफेक्ट पड़ गया। बात समझ में आ रही है ना, यस या नो,
आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आज मैं थोड़ी सी लाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। चलिए हो गया। तो मेटल डिफिशियंसी हम लोगों ने हमारा ख़त्म हो गया। स्टैकोमेट्रिक से पहले पर रखे थे, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। अब मे भी कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छे से नोट कीजिए, आपके पास समय है 5 सेकेंड का। चलिए तो लिख लिए, मिटाते हैं, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। बस यहाँ से आपका स्टैकोमेट्रिक नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक। जिन बच्चों को कोई लेटर वगैरह या कोई वर्ड वगैरह सही से ना दिख रहा हो ना, तो सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं साथ ही साथ बोलते चलता हूँ ताकि किसी तरह का कोई आपको कोई एरर ना आए, ठीक। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक। तो लिख ले, क्या ऐसे करेंगे ना, हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ ही चारों को 5 है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का कैसे कैसे मूव करता है वो इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ी सी बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो हम लोग बात समझेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैं इसकी बात बता दूँ आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि मैं वहाँ पर बताऊँगा नहीं, वहाँ पर मैं डायरेक्ट कराने लगूँगा, ठीक है ना। एक हमारे पास नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, साउथ पोल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलते हैं, बात समझ में आ रही है, नाव, बात समझिएगा फिर से। यानी नॉर्थ पोल से हम लोग किधर, साउथ की तरफ चलते हैं ना, ठीक है ना। तो हमारे पास, बात समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक फील्ड डेवलप होता है। क्या होता है, फील्ड डेवलप होता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स, फ्लक्स पैदा होता है, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है ना। अरे समझिए ना, आप क्या कर रहे हो, बात समझिएगा, नॉर्थ पोल और आपके पास साउथ पोल, तो इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये पोल है, ठीक, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक फील्ड डेवलप जनरेट होगा, ठीक है ना, या फ्लक्स पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लक्स इससे दिखाते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इनकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है, ठीक। चलिए मेनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर रहा है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक वगैरह जितने भी है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले अपन, मैं एक बेसिक्स टर्म बताऊंगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। हालांकि किसी बुक्स वगैरह में दिया नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बात समझ में आती ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक। दूसरे मार्कर से लिखते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए पहले यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग दो चीज़ों की बातें करते हैं, बात समझिएगा। एक तो जो हमारे पास होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड इन न्यूक्लियस,
ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़े होंगे और आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिजिक्स में भी आप लोग ये पढ़ोगे बढ़िया से, ठीक। लेकिन समझने का प्रयास यहाँ पर भी कीजिएगा, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक। दूसरा हमारा हो सकता है कि जो स्पिन होता है, स्पिन, ठीक है ना, अराउंड किसके, उसके एक्सिस के, ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अराउंड एक्सिस, ठीक। तो ये बस यहाँ पर हम लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इससे हमें बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसको भी लिख ले क्या, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ऑन दी बेसिस ऑफ, छोटे छोटे शब्दों में लिख रहा हूँ, ऑन दी बेसिस ऑफ on the basis of magnetic properties substances are classified into 5 कैटेगोरीज, ठीक है ना। बात समझिएगा, पूरा लिख लिया है, देखिए तो पूरा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे पास, नहीं। थोड़ा सा हम लोग कैमरा को इधर कर देते हैं, हालांकि दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए, छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब कितने पार्ट्स में हम लोग देखने वाले हैं, इनटू 5 कैटेगरीज, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए हमें 5 कौन कौन से पढ़ने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक ही बोर्ड में सबको कंप्लीट कर दूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसका हम एक नया नाम देते हैं ग्रेन, कैसा, क्या बोलेंगे उसको, ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक। चलिए, कभी कभी अगर ऐसा शब्द आ जाए तो आप लोग डरिएगा मत, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जितना पढ़ाऊँ ना यहाँ पर उतना समझिए, उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक। चलिए हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, क्या चीज़, डायामैग्नेटिक, बराबर ही मरकर नहीं चल रहा कि डायामैग्नेटिक, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, डायामैग्नेटिक, एक ही ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग ले लेते हैं पैरा मैग्नेटिक, ठीक। इसके बाद होता है हमारे पास, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक, 3 फेरो मैग्नेटिक, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास होता है फेरोमैग्नेटिक हो गया, इसके बाद 4th एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फिर इसी तरह से होता है हमारे पास एक लास्ट फेरी मैग्नेटिक, ठीक है ना। ये हम लोग पांचों को डील करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया स्पेस, ठीक है ना। देखो इस तरह से रहेगा ना, एक तरह से पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, बात समझ में आ रही है ना। कितना हो गया, 1 2 3, अब देखिएगा टाइप्स नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, ये पूरे कितने 5 टाइप्स के, ठीक है ना, ये 5 टाइप्स के हैं। तो हम लोग लिख देते हैं ना यहाँ पर, देखो तो ये 5 टाइप्स की कौन है, ये है, बात समझ में आई, अच्छे से लिखना है, ठीक। चलिए अब चलिए हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो डायामैग्नेटिक के अंदर हम सिंपल सा पहला पॉइंट बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई रिपल्सन शो करता है, क्या करता है,
मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई रिपल्शन शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डाया मैग्नेटिक बोलते हैं। यहाँ पर डाया मैग्नेटिक है ना, ठीक। और देखिएगा इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बस समझ में आ रही ना, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन में, क्योंकि उधर स्पेस कम जाएगा ना, इधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यानी हम लोग लिख सकते हैं डायमैग्नेटिक के अंदर एक वर्ड, ठीक है ना, शो द रिपल्शन in the presence of, क्या चीज, in the presence of मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, नो एनी अनपेयर्ड, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है, PAI, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग भी याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, ये तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। NaCl V2O5, ठीक है ना। फिर आप लोग ले सकते हो Ti, ठीक है ना, O, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, TiO, मतलब Ti के ये तो 2 हो जाएगा ना चार्ज, 2 Ti कहाँ पर आता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये और भी होते हैं, लेकिन आप लोग को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। फिर से मैं बता दूँ डायमैग्नेटिक के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो रिपल्शन शो करेगा उसी को क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो है उसके पास क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो फुल फील्ड होता है, जैसे वो डब्बा होता है ना, आप लोग देखते हो ना ये वाला, तो इनके अंदर क्या है, सब फुल फील्ड रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसी को क्या बोलेंगे अपन, डायमैग्नेटिक, ठीक। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की, ठीक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फिर से समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई सॉलिड, ठीक है ना, अट्रैक्शन शो करता है, क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना, इस लाइन को भी छोटा कर रहे हैं, पता है छोटा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उधर स्पेस कम है ना, ठीक। अब आ जाइए हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से एक बात बोल सकते, फिर से कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है ना, यानी इसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, ठीक है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सी बात, शो द सॉलिड attraction in the presence of magnetic field, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो कुछ भी, ये तो पता ही होता है, ETC, ठीक। देखिए एक और मैं पॉइंट सिंपल से बता दूँ, ठीक है ना, कि इसमें कितना मैग्नेटिक है, इसके अंदर कितना, जो पैरामैग्नेटिक इसके अंदर कितना मैग्नेटिक है, ये हम मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है ना। याद कीजिए मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े होंगे किसके अंदर,
जब आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े होंगे, तब बताया गया होगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो बता सकते हो कि उसके अंदर कितना मैग्नेटिक है, तो किसके द्वारा बता सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो एम एम लिखने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया तो इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसका हो जाएगा आपके पास रूट अंडर क्या चीज़, याद कीजिए, n+2। अब n क्या था हमारे पास, अरे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर लिख दो ना, ठीक है। बताओ n क्या था हमारे पास, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक। कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक के, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। क्या होता है, इसी को एक एक करके पढ़ना पड़ता, तो होता है क्या कि और कन्फ्यूजन बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, फेरो मैग्नेटिक, क्या हो गया हमारे पास, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ी सी बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी, कि मैग्नेटिक, इसके अंदर से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो, ठीक है ना, तो कुछ देर तक मैग्नेट की तरह ये काम करता है। बस समझ में रही ना, जैसे होता है ना किसी मतलब वायर जो होता है ना एल्युमिनियम वगैरह का, ठीक है ना, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो हटाने के बावजूद भी वो कुछ समय तक क्या करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है कुछ देर तक, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आइटम मतलब जो आप ये देखते हो ना, जिसको अपन ग्रेन बोल रहे हैं, तो ग्रेन मतलब ऊपर प्लस 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 है, जैसे यहाँ पर ये दिया, ये समझिएगा कि ये दिया हुआ है, तो ऊपर पूरा प्लस है, ठीक है, और नीचे क्या है, पूरा माइनस है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा कैसा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा ठीक है ना, वो कितना होगा, मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक, वेरी गुड। चलिए तो हम थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी फेरोमैग्नेटिक की, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि, और इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, ध्यान समझ में आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दे itself behave like a magnet, कब, आफ्टर रिमूवल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में रही ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बावजूद भी उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं अपन, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो तो फिर देखो, जिस तरह से इसका एग्जाम्पल लिखे हो ना, ठीक है ना, किसका, इनका लिखे हो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह का नहीं हो जाएगा, बस चार्ज की बात नहीं करना, FeNA, ठीक है ना, बस ETC। और भी बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक। इसको क्या करना, थोड़ा ऊपर लिख लेना, ठीक है ना, इसको भी लिख लेना ताकि काम आता रहे, ठीक है ना।
इसको देखो, ये जो प्लस माइनस है यानी इसकी बात कर रहा था, तो ये माइनस माइनस, ठीक। और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। एंटी, ये थोड़ा सा इधर लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इसको थोड़ा सा इस साइड में लाइन दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में फिर हमें दिक्कत नहीं होगा, इसी से निकला हुआ है फिर से आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इसके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिक क्यों होता है, तो बात समझिएगा, इसके अंदर जो स्पिन होता है, मतलब ग्रेन होता है हमारे पास, वो अपोजिट में चला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है। बात समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे ये हो गया, ठीक, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको स्पिन में लिखना चाहे तो एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सब नीचे और ये सब ऊपर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा और यहाँ रिपल्शन। यहाँ पर सिंपल सी बात याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, Fe2O3 MnO2, ठीक है ना। फिर आप लोग Mn क्या हो जाएगा, Mn आप लोग ये भी लिख सकते हो, Mn2O, फिर आप लोग लिख लीजिए ATC। बात समझ में आई? यस या नो? हालांकि होता तो बहुत है, MnO भी होता है, लिखना चाहो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसकी डायपोलमेंट क्या हो जाएगी। बात समझिएगा, इसकी डायपोलमेंट 0 के बराबर होती है, यानी बात समझिएगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख ही लो, MnO भी होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, यानी इनकी जो डायपोल मोमेंट होती है U इजिकल टू 0 होती है। कैसी होती है, U इजिकल टू 0 है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है, अपोजिट में है ना, ठीक। अगर इसको देखते तो किसी एक डायरेक्शन में होता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, मतलब यहाँ पर एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। यानी ये जो है मैग्नेट की तरह काम कर रहा है क्या, नहीं, ये मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लिखने के लिए लिख भी सकते हो, नहीं लिखने के लिए नहीं भी लिख सकते हो, ठीक। फेरी मैग्नेटिक, इसको क्या बोलते हैं अपन, फेरी मैग्नेटिक। कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इतना मेहनत करने का, इधर का जगह तो वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है ना। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, ये और ये दोनों की तरह काम कर लेता है, ठीक है ना। बात समझिएगा, इसका जो म्यू नेट होता है, इसका जो नेट डायपोलमेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब, इसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक कुछ ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब ये दोनों की तरह काम कर रहा है। मतलब जो म्यू नेट है नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग फेरी मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात करें, ठीक है ना, तो बताइए फेरी मैग्नेटिक का म्यू नॉट ज़्यादा होगा कि किसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन दोनों में, क्योंकि दोनों की तरह काम कर रहा है, ठीक। फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। यानी इसकी तो बात ही एंटी है ना, इनकी बात और इनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इनसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसका आ जाएगा, फेरी मैग्नेटिक का। मतलब कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक का। तो लिख सकते हो ना कि म्यू नेट क्या है हमारे पास, फेरी लिखा हुआ है, कैसा हो जाएगा, इक्वल हल्का सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। म्यू नेट ऑफ किसका,
फेरो, फेरो मतलब ये वाला, फेरी मतलब ये वाला, ठीक है ना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, Fe3O4, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। बस इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा अच्छे से कर लिया है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण हमारे पास दो बातें आती है, ठीक है ना। पहला जो आता है ऑर्बिटल का मोशन, ठीक है ना। दूसरा स्पिन अराउंड क्या चीज़, एक्सिस के, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। अगर आपको लगे एग्जाम्पल लिखने का तो और लिखोगे क्या, सब में एक एक बढ़ा दूँ क्या? चल रहने दीजिए, ठीक, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट आप लोग नोट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ बराबर आ रहा है कि नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बराबर आ रहा है सभी, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसके बाद है ना बैंड थ्योरी पढ़ना है हमें थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग कंडक्टर्स की बात कर लेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर फुली 100% फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जो भी चैप्टर मतलब इसका जो भी बुक्स फॉलो कर रहा है उसको 100% बनाइए, ठीक है ना। और छोटा सा एक पॉइंट बचा हुआ है बैंड थ्योरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग छोटा सा क्लिप करके हम क्या करते हैं, उसको एनिमेशन बनाकर उसका हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना, दिखाते हैं, ताकि उसमें मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो फाइनली आपका चैप्टर एंड होता है। ओके, थैंक यू।